निरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वीराणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्प्रियामोहय जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समरी क्लास की February 13 संडे सेशन 34। 5 प्रकार के आश्रव में से सबसे ज्यादा तीव्रता कषाय में है और सबसे ज्यादा आश्रव का प्रमाण भी कषाय से होता है। महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया काय योग से होने वाले कषाय अबाउट 20%, वचन से होने वाला 30% और मनोयोग से होने वाले अराउंड 50%। तो एक इंद्रिय जीव जिनके पास सिर्फ काय योग है तो इनका 20% लगना है और काय योग है, इसलिए आश्रव भी आते हैं। विकलेंद्रिय जीव जिनमें बेंद्रिय, त्रयेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीव है, उनके काय और वचन योग है, तो इनको भी दोनों योगों से कषाय होंगे और आश्रव आते रहेंगे और कर्म बंद होगा अराउंड 50%। असंगनी पंचेंद्रिय के पास भी 2 ही योग है, इसलिए इनको भी 2 योगों का कषाय होगा। पंचेंद्रिय में मनुष्य, तिर्यंश, पशु, पक्षी, देवी देवताओं के पास तीनों योग है और इनको सबको अराउंड 100% कषाय होता है। कषाय आश्रव और बंद दोनों कराता है। जितने कषाय की तीव्रता होगी उतने प्रमाण में आश्रव होता ही रहेगा। संसार में बिना कषाय होता ही नहीं है। महाराज जी ने और आगे कषाय आश्रव का डिवीजन बताया है कि कषाय योग से करना, कराना और अनुमोदना, वचन योग से करना, कराना और अनुमोदना, मन योग से करना, कराना और अनुमोदना करना। इनको हर योग के निमित्त को 32 बार जोड़ेंगे तो हमारा आश्रव बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमें हर समय याद रखना है कि हो सके इतना कम से कम योग से निमित्त करे और आश्रव का होना कम करे। जब भी हमारे मन में कषाय की धारा बढ़े तो हम वो एक दिन कुछ ना बोले, उसे टाल दें तो अच्छा होगा, और दूसरे तीसरे बात बोलेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि जो आवेश होता है वह घट जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे वचन योग से होने वाले आश्रव रुक जाएंगे। कषाय आत्मा में होते हैं, मन वचन काया तो सिर्फ साधन है, इसलिए आत्मा को ही कर्म बंद
होता है। जब आत्मा कषाय करता है तो मति और शुद्ध ज्ञान में सेट हो जाता है, मेमोरी में सेट हो जाएगा, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। कंक्लूजन में महाराज जी ने बताया कि कषाय की तीव्रता से दुर्गति मिलती है। जितनी आश्रम में तीव्रता है, बंध भी उतनी तीव्रता से होगा। आश्रम में तीव्रता होगी तो बंध में भी अनंतानुबंधी या अप्रत्याख्यानी आएगा, या आश्रम में मंदता है तो बंध में भी प्रत्याख्यानी या संज्वलम आएगा। फिर उसके साथ लेशा कौन सी होगी और उसके साथ आर्त या रौद्र ध्यान की परिणति कौन सी होगी, ये हमें सोचना है। लास्ट वन, इंद्रियों के आश्रव कषायों के आश्रव से बहुत छोटे हैं। थैंक यू महाराज साहब। मतेन वंदामी बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। कषाय आश्रम का यह जो विषय चल रहा है, अब इस विषय के अंदर आपको ये समझना है किस किस तरीके से कितना कषाय कैसे कैसे होता है, कितने प्रमाण में हो रहा है। अब इन कषायों की मात्रा को हम कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये हमने जरूर समझा है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अब इन कषाय आश्रम है। अब ये कर्म की थ्योरी में और में भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा किस तरह से जो है आत्मा तो दर्शन ज्ञान वाली है साहब। अब दर्शन ज्ञान के साथ साथ में जितना ज्ञानावरणीय कर्म है, जितना दर्शनावरणीय कर्म जैसा बना हुआ है, अब उसके भी प्रमाण बहुत कम है साहब। अब आपने ये देखा कि ज्ञान अगर आपका प्लस में है तो ठीक बात है, लेकिन सबका ज्ञान इतना प्लस में नहीं भी रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये ज्ञानावरणीय कर्म है, इधर भी दर्शनावरणीय कर्म है। अब आप जानते हैं कि आत्मा के अंदर जो ज्ञान तरंगे हैं, वो ज्ञान तरंगे जो है यहाँ से ज्ञान में से ही उठती है। जस्ट लाइक द वेव्स ऑन द ओशन, समुद्र के अंदर की लहरें जो चलती है, वैसे ही आत्मा की ज्ञान तरंगे निरंतर बहती रहती है। जस्ट लाइक द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणें जिस तरह से चलती रहती है, बहती रहती है, दुनिया के अंदर प्रकाश होता रहता है। अब ये जो ज्ञान तरंगे जो निकलेगी, अब इसमें हमारा ज्ञानावरणीय कर्म कितना ज्यादा है, कितने प्रमाण में है। अब ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है कि कम है, अब उस पर डिपेंड कर रहा है। इधर आपने ये देखा, ये है मति ज्ञान, अब ये है श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान में जो मेमोरी में होता है वो फिर श्रुत में आएगा, विचार शुरू हो जाएंगे। पास्ट मेमोरी जो हमारी अंदर पड़ी है उसमें से श्रुत ज्ञान में आएगा, उस प्रकार के विचार होंगे। यहाँ से जीव ने जो भी राग द्वेष किए हैं, जितने भी राग द्वेष जैसे जैसे किए हैं, वो भी जाकर के हमारे जो है मेमोरी में सेट होकर के पड़े हैं। तो ये राग की बातें मेमोरी में सेट है, द्वेष की बातें सेट है, क्रोध की बातें इधर से, मान की बातें इधर से, माया की बातें इधर से, लोभ की बातें, ये सारा हमारी मेमोरी में भरा हुआ। शायद आप अपनी मेमोरी खोल के देखेंगे पूरी थ्रू आउट लाइफ की मेमोरी, तो जितना आपको राग द्वेष कषाय के निमित्त आपकी मेमोरी में स्टोरेज मिलेंगे, उतने और किसी सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे। होना क्या चाहिए,
आत्मा को सिर्फ अपना ज्ञान ही मेमोरी में स्टोरेज करना चाहिए, दर्शन के विषय को मेमोरी में स्टोरेज करना चाहिए, लेकिन संसार के अंदर जीव अपने दर्शन का उपयोग करते हैं 10-20%, ज्ञान का उपयोग करते हैं 10-20%, और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय का उपयोग करते हैं 80%। तो फिर वही जाकर के मेमोरी में सेट हो जाएगा। ये मति ज्ञान है, ये आपकी मेमोरी का ही काम करने वाला है। इसके अंदर जो भी मेमोरी के ही विषय सेट होकर के रहने वाले हैं, लेकिन हमको ये लक्ष्य में नहीं है। संसार के तो सभी विषय राग द्वेष के हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ देखें साहब, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी लाइफ देखनी चाहिए। और जन्म से लेकर के आज दिन तक जो मेरा संसार चला है, जैसा मैंने जीवन जिया है, तो शायद परसेंटेज जो है 80% 90% लोग जो है इसी राग द्वेष और क्लेश कसायों से अपना व्यवहार करते रहते हैं, इसी से व्यवहार चलता है। और ऐसी स्थिति में लोगों को ये ख्याल ही नहीं है कि एकमात्र हम राग द्वेष क्लेश कसाय इन्हीं के निमित्तों को हमारी मेमोरी में सेट करके बैठे हैं, और ये मेमोरी में से जब श्रुतक ज्ञान में आएगा फिर वापिस हमारे विचार जो है जो यहाँ से उठेंगे आप, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए आप, अब यहाँ से ज्ञान की तरंगें उठी और मन पर तैयार है, मन ऐसा तैयार है कि ये फटाफट इसी को खींच लेगा सा। अब यहाँ से लेकर के मन ये बाहर निकाले तब तो आप इसको विचार कहेंगे। ये आपके विचार में आएगा, और जैसे ही विचार में आया तो दिशा बदल करके यही विचार फिर यहाँ से ला करके अब हमारे वचन योग की भाषा में शब्दों में उपयोग करेगा सा। तो यहाँ से पुरानी मेमोरी अब वो ले जाकर श्रुत ज्ञान में डाले। श्रुत ज्ञान के अंदर से विचार तरंगें उपस्थित हो गई। अब विचार तरंगों को जो है मन ने उठा कर इन ज्ञान तरंगों को जब मन ने उठाया और बाहर निकाला तब उसको बोलते हैं विचार। और जब तक वो आत्मा के अंदर ही है, मन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मन उसमें नहीं जुड़ा है, वहां तक वो सिर्फ जो है ज्ञान तरंगे हैं। सर बोलेंगे नरेंद्र जी दो बात। जब तक मन जुड़ा हुआ नहीं है तो सिर्फ ज्ञान तरंगे ही हैं। जैसे ही मन जुड़ जाता है विचार में परिवर्तित हो जाता है। ये समझ रहे हैं यहाँ पर पहली बात ज्ञान तरंगे। अब मन उसको उठा करके लेकर के बाहर भेजे तो विचार तरंगे। जब तक आपके ज्ञान के साथ मन इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा, वहां तक वो आत्मा के अंदर ज्ञान तरंगे बनकर रहेगी। लेकिन एक क्षण का एक दो समय का भी विलंब नहीं होता है, तुरंत मन जो है उसको उठा करके विचार तरंगों में बदल देता है। बोलिए नरेंद्र जी, क्या ख्याल में आया? तो ज्ञान मति ज्ञान में रहता है, वो जब तक मन से नहीं जुड़ता है तब तक वो विचार बनता नहीं है, और मन में जुड़ने के लिए ज़्यादा समय लगता नहीं है। एक दो समय में मन और ज्ञान मति ज्ञान दोनों जुड़ जाते हैं और विचार में परिवर्तित हो जाते हैं। अब तीसरी बात थोड़ा सा इधर देखेंगे आप। जैसे ही विचार तरंगों में जुड़ा तो जो मति ज्ञान में स्टोरेज है वही आपके श्रुत ज्ञान में आएगा। अब श्रुत ज्ञान भी ज्ञानावर्णीय कर्मग्रस्त है, मति ज्ञान भी मति ज्ञानावर्णीय कर्म से ग्रस्त है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मति ज्ञान हमारा है इस समय 10% खुला, 90% मति ज्ञानावर्णीय कर्म से ढका हुआ है, बंद है दरवाजा। ठीक उसी तरह से श्रुत ज्ञान हमारा मुश्किल से 10-20% खुला है, 90% श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म से दबा हुआ ढका हुआ ये गुण पड़ा है।
अब आप सोच लो, समझे कि नहीं। अब विचार करेंगे आपकी कैसी रहेगी। जैसे ही दर्शना वर्णीय कर्म ने जो कुछ दिखाया, जो कुछ सुनाया, जो कुछ समझा, वो आकर के मति ज्ञान में स्टोरेज है, वो आकर के श्रुत ज्ञान में आएगा, वहां से विचार करेंगे उठेगी, अब वो आपके मन से बाहर आएगी, विचार में परिवर्तित हो जाएगी। फिर उसी विचार के आधार पर लोग भाषा बोलने लग जाते हैं, वचन प्रयोग। और जैसे ही भाषा बोलने लग जाएंगे तो उसके अंदर जो विचारों में आया है वही राग द्वेष क्लेश कसाय सारा ही जो है भाषा में व्यक्त होने लग जाए। ये परिस्थिति है सब। अब होना क्या है, अब तक तो बहुत अच्छा था। जितना आपका मति ज्ञानावरणीय कर्म है, जितना श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है, अब वो अपने अपने हिसाब से है सब। तो जितने प्रमाण में विचार जैसे भी आएंगे, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। अब ये मति ज्ञान है और मति ज्ञानावरणीय कर्म, इतना आपका मति ज्ञान खुला है और ये कर्म के आवरण से ढका हुआ है। इसको बोलते हैं क्षयोपशम भाव। अब जितना आपका खुला है, जितने प्रमाण में खुला है, इतने में से मति ज्ञान काम करेगा आपका। अब आप क्या करेंगे, सब नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति के अंदर अब ये मति ज्ञान और मति ज्ञानावरणीय कर्म देखा आपने, इसके अंदर ये जो है आपके सब कुछ अंदर स्टोरेज पड़े हुए। अब ये जो स्टोरेज में पड़े हुए हैं मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर राग द्वेष क्लेश कसाय की बात है। अब ये आएंगे आपके श्रुत ज्ञान में। अब ये श्रुत ज्ञान भी हमारा कितना है, ये भी 10-20% है, ये भी 10-20% है। और ये आपका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म से अंदर ढका हुआ है। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म से अंदर ढका हुआ है। अब आपको जो भी है इसके आधार पर आएंगे। यहाँ से ये दर्शनावरणीय कर्म है। अब इसमें जो देखा है, जो समझा है, जितना है वो यहाँ से मति ज्ञान में आया, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में आएगा। अब यहाँ से आते 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 अब आपके विचारों में क्या हुआ, जो ज्ञान तरंगे उठेगी वो नहीं। वर्णीय कर्म ज्यादा है तो क्या बोलेंगे साहब, बहुत अल्पमति वाला है, कम बुद्धि वाला है, ये आदमी सोच समझकर नहीं बोलता है साहब, इसके विचार ऐसे हैं, इसके जो है इसकी भाषा ऐसी है। तब आपको ये बोलना पड़ता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों ऐसी भाषा बोल रहा है, क्यों ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है, क्यों ऐसी वाक्य रचना कर रहा है, गलत तरीके से क्यों कर रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे साहब, मति ज्ञानावरणीय कर्म 90% है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म 90% है। अब बुद्धि तो चलेगी तो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के अनुसार ही चलने वाली। मति ज्ञान में तो खाली मेमोरी में स्टोरेज है, अब वो कैसे ज्यादा चलेगी सर। तो जो मति ज्ञान में से श्रुत ज्ञान में आएगा उसी की तरंगे बढ़ेगी साहब। अब आत्मा ने अपना ज्ञान जो है इधर से इधर तक भेज दिया, श्रुत ज्ञान तक। अब ये तरंगे हमारी बढ़ने लगेगी साहब। अब आगे थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्या होगा, ये जो है यहाँ पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आ रहा है ख्याल में आपको। राग द्वेष के नाम की अलग कर्म प्रकृति नहीं बनाई, लेकिन क्रोध की, मान की, माया के, लोभ की, इनकी कर्म प्रकृतियां बनाई है। कर्म फिलोसॉफी के क्लास में जो भी जुड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे नहीं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के अंदर ये क्रोध मान माया लोभ की ही प्रकृति है, राग की अलग प्रकृति नहीं, द्वेष की अलग प्रकृति नहीं है। किसको मालूम है राहुल भाई, 28 प्रकृतियों का एनालिसिस बोल सकेंगे?
16 क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 ये हो गई अनंतानुबंधी, संज्वलन, प्रत्याख्यानीय, इस प्रकार 16 ये हो गई। और 9 कषाय हो गए, 3 वेद मुनीय हो गए। आपको बोलना है प्रवीण भाई? साहब मैं ट्रेन में हूँ, डिस्टर्बेंस है, बता रहा हूँ। मिथ्यात्व के 3 हो गए, कसाई के 16, बरोबर, वो कसाई के 6, वेद मुनीय के 3। बस इस तरह से 28 होते हैं। प्रवीण भाई का फर्स्ट नंबर आया आज। चलिए, अब इसमें आपने क्या देखा, ध्यान क्या दिया? राग की, द्वेष की कोई अलग कर्म प्रकृति नहीं बताई, जो बताई है वो क्रोधमान माया लोभ की बताई। और यही 4 कसाय मुख्य है, और इन्हीं 4 कसायों के जो है अवान्तर भेद जो है उसके हिसाब से बताएं। सब समझे कि नहीं? अब आप समझ गए इसको, इतने प्रमाण में आपको ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या देखना है, ध्यान से समझेंगे आप। अब ये प्रमाण जब आपको ख्याल आ गया तो इधर आपको ये देखना है कि जो भी ज्ञान तरंगे जो यहाँ से उपस्थित होती है, अब उनको फटाफट इधर से क्रोध खींच लेगा, द्वेष खींच लेगा, मान खींच लेगा, माया खींच लेगी, राग खींच लेगी, लोभ जो है ये खींच लेगी। जैसे ही विचार तरंगे यहाँ से उठी, वो फटाफट मोहनीय कर्म खींच लेगा। इसका कारण क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म 80-90% होने के कारण हमारा ज्ञान दर्शन तो 5-10% ही खुला है। लेकिन अब मोहनीय कर्म की ये सारी प्रकृतियां, 28 प्रकृतियां, ये तो 1000 गुनी ज्यादा है। 5-10% की बात ही नहीं, 1000 गुनी ज्यादा है। बहुत पहले भी मैंने आपको शायद कहा था, मोहनीय कर्म बिना ज्ञान के पंगु है। पंगु शब्द समझ गए आप, ख्याल आ जाएगा। मोहनीय कर्म जो है वो बिना ज्ञान के पंगु है, तो उसको जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं जुड़ेगा, मोहनीय कर्म अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ज्ञान में से जो भी है वो खींच करके उसको लेना पड़ता है। आ रहा है ख्याल में? यहाँ से ज्ञान में से ज्ञान तरंगे जो भी उठेगी, सीधे ऐसे मन से बाहर निकल जाए तो विचार बन गए। लेकिन अब यहाँ से मति ज्ञान में से श्रुत ज्ञान में जो आया, अब ये इसको खींच करके कभी तो क्रोध लेगा, कभी मान लेगा, कभी माया ले लेगी, कभी लोभ ले लेगा। ये जो है हमेशा इसी तरह से खींचते रहेंगे। तब क्या होगा, अब इस को भाव में रंग करके अब वो अपनी भाषा बोलेगा या विचार करेगा। सब ये देखिए, ये कपड़ा है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर है, क्योंकि पेड़ के ऊपर रुई जो है बिल्कुल सफेद है। अब उस रुई में से धागा सफेद बनाए, धागा में से सीधा कपड़ा सफेद बनाए। लेकिन अब इसको लाल रंग में रंग दो तो लाल हो जाएगा, काले रंग में रंग दो तो काला हो जाएगा, ब्लू रंग में रंग दो तो ब्लू हो जाएगा। कोई पेड़ पौधे पर जो है रुई कोई लाल पीला नहीं बनता है। वैसे ही ये विचार जो हमारे हैं वो है तो अच्छे हैं, ज्ञान की तरंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही ये कसाय के रंगों में रंग जाए, यहाँ से मोहनीय कर्म ज्यादा हाई पावरफुल है, वो खींच करके ले लेता है। खींच के लिया, जैसे निमित्त आए, जैसे संजोग बने, जैसी परिस्थितियां हुई, फटाफट ज्ञान तरंगों को खींच करके अब ये राग द्वेष अपना काम करते रहेंगे, क्रोध मान माया लोभ भी करते रहेंगे। सब ये परिस्थिति निर्माण हो जाती है। करना कैसे करना, सोचिए आप। तो ये जब यहाँ से ये राग द्वेष की तरंगे हो जाती है, अब विचार इधर आए और विचारों को इस कसायों के रंग से रंग दिया,
अब ये विचार जो है यहाँ से प्रकट होकर के अब ये बाहर निकलेंगे। जो भी विचार यहाँ से रहे, ये आपका ज्ञान जो है, अब इसमें जो मति ज्ञान और सूचक ज्ञान जो है, अब ये यहाँ से खींच करके इन्होंने अब ये लेकर के यहाँ आ गए, तब इधर से क्या होगा, ये भी मन भी इधर आएगा। अब मन इधर आकर के इसमें से उठा करके ये विचार बाहर भेजेगा। अब ये विचार यहाँ से उठा करके बाहर भेजा है। अब क्या होगा, इन विचारों के अंदर आपका कसाय भाव व्यक्त हो रहा है। किसी के विचारों में राग, किसी के विचारों में द्वेष, किसी के विचारों में क्रोध, किसी के विचारों में मान, किसी के विचारों में माया, किसी के विचारों में लोभ। अब वो जब विचार तरंगे आपकी ऐसी हो जाएगी, तो वही विचार यहाँ से आप जब भाषा में बोलना शुरू करेंगे, इधर वचन योग है, अब वचन योग में आपकी भाषा कसाय से कलुषित ही प्रकट होगी सब। अब वो वैसी हो जाएगी, समझेंगे। अब ये करते करते, ऐसा करते करते क्या हुआ है, अब ये जो करते चले आप, तो ये जो है यहाँ से द्वेषों के साथ जो प्रकट हुए, अब ये विचार धारा आपकी जो भी है, विचार धारा का एक लेवल बन जाता है। अब वो जो विचारधारा का लेवल बन जाता है, वो यहाँ जाकर के शुभ और अशुभ में दो भाग में पड़ जाता है। अब ये शुभ भाव में आया और ये इधर अशुभ भाव में गया। ये विचारों के जो तरंगे हैं राग द्वेष कसाय से ग्रस्त है, अब वो आकर के लेश्या का रूप ले लेती है। ये बन गया इन दोनों के अंदर लेश्या का। अब आपको ख्याल आ रहा है लेश्या मतलब क्या, आपकी ज्ञान तरंगों में राग द्वेष की मात्रा मंद हो या तीव्र हो, उसके आधार पर लेशाएं शुभ और अशुभ हो गई। बोलिए आशाबेन, बोलेंगे आप, क्या समझ में आया? हाँ जी महाराज। हाँ, कि हमारे विचार में जो राग द्वेष कसाय की तरंगे जब अपने अपने ज्ञान में से जो विचार तरंगे आती है, वो जब कसायों में चली जाती है, तो जितने प्रमाण में राग द्वेष मोह आएगा, उतने प्रमाण में जो तरंगे उठेगी उससे लेश्या कहते हैं। वो लेश्या का स्वरूप लेता है। बहुत धन्यवाद। चलिए, अब ये बन गई लेश्या। क्या लाया? तो लेश्या जो है, अब इधर तीन लेश्या तो शुभ बन गई, तीन लेश्या आपकी अशुभ बन गई सब। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो विचार अब आपके चलेंगे साथ, उसमें अगर कम है राग द्वेष, तो वो लेश्या शुद्ध करेगी। जिसके अंदर राग द्वेष क्लेश कसाय की मात्रा ज्यादा है, वो अशुभ की रह जाएगी सब। आ गया ख्याल में आपको? लेश्या नाम की अलग से कोई कर्म प्रकृति नहीं है। लेश्या मात्र आपकी ज्ञान तरंगों को विचार तरंगों में ये कसाय के साथ रंग करके जो विचार तरंगे प्रकट की जाती है, वही लेश्या का रूप ले रही है। बोलिए नरेंद्र जी, बोलेंगे? लेश्या के नाम से कोई कर्म प्रकृति नहीं है। जी, एक ही आपने पूरा नहीं बोला है। बोलिए कानन बहन, क्या बताया? सर, आपने बोला कि लेशा की कोई कर्म प्रकृति नहीं है। जो भी विचार तरंगों में कषाय जुड़ जाते हैं, वही शुभ और अशुभ लेशा बन जाती है। बराबर। मतलब क्या हुआ? लेशा, it is the different categories of the thought levels.
विचारों का स्तर जो बनता है, विचारों का एक लेवल बनता है, क्या वो विचारों का लेवल है, वो आपके राग द्वेष के कारण बन रहा है। अब राग द्वेष कितना मिला, जस्ट लाइक मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान दीजिए कि ये जो व्हाइट क्लॉथ है, अब इस व्हाइट क्लॉथ को आप हल्का पिंक कलर देना चाहते हैं या डार्क रेड कलर देना चाहते हैं? Either you want to give it the pink colors, light colors, or you want to give it the dark colors. Over dark colors, कितना डार्क कलर्स आप देना चाहते हो? अगर वो लाइट पिंक कलर में है तो बहुत कम लोग हैं जिनको लाइट पिंक कलर पहनना पसंद आता है। अभी आशा बहन को देखिए, एकदम डार्क ब्लैक कलर पहनती है। अब इनके डार्क ब्लैक कलर का कारण क्या है? इनकी विचारधाराओं में, इनकी इच्छा में इनको क्या पसंद है, ये आपको देखना है। और इधर देखिए, इला बहन जी व्हाइट ड्रेस पहनती है साहब, तो वहां पर इतना फर्क पड़ जाएगा। आपके विचार तरंगों के आधार पर यू आर चूजिंग द कलर्स, व्हाट टाइप ऑफ द डिफरेंट कलर्स लेवल। अब जो जिस प्रकार के कलर, अब महावीर स्वामी भगवान ने साधुओं को तो हमेशा आजीवन के लिए व्हाइट कलर, श्वेतांबर, श्वेत व्हाइट, अंबर मतलब कपड़े, व्हाइट कलर जो है लाइफ लॉन्ग के लिए दे दिया, ताकि उनको कोई कलर की चॉइस का विचार ही नहीं आना चाहिए था, ताकि वो अपने थॉट लेवल्स को उसी लेवल पर बनाकर रखे, वो अपनी तरफ से दूसरे विचारों को बिगाड़े नहीं और कसाय बढ़ावे नहीं। और फिर महावीर स्वामी ने कह दिया, साधु बनने के बाद जब वो छठे गुणस्थान पर आ जाते हैं तो उनको जो है संज्वलन कसाय से ज्यादा का कसाय करना ही नहीं। संज्वलन का लेवल रख दिया है 15 दिन मैक्सिमम, मिनिमम तो 15 मिनट भी है, 20 मिनट भी है ऐसा। लेकिन अगर हम ये लेवल समझ करके चलते हैं तो हमको ख्याल आ जाएगा। अब साधु बन गए, संसार छोड़िए, दीक्षा के जीवन में आ गए, अब आपको जो है आपके विचारों का लेवल सिर्फ संज्वलन कसाय का ही रहना चाहिए। अब वो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी तो भूल से भी नहीं करना है, और अनंतानुबंधी तो जिंदगी में कभी नहीं करना है। ये क्यों समझा रहे हैं महावीर, क्यों बता रहे हैं भगवान? इतने डिवीजन किए, कसायों में जो 16 भेद बनाए, डिवीजन करके कैटेगरीज लेवल की बना करके कहा है, तो ये कसाय तो हमको बहुत सावधानी से समझने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, नहीं तो फिर आश्रम होता ही रहेगा ना। मैं बात तो आश्रम की कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, ये लेशिया जो है किस तरह से कैसे बनती है, जिन विज्ञान तरंगों में आपके कसाय मिक्स हो जाएंगे और वो विचारों में व्यक्त होंगे, दैट इज कॉल्ड द लेशिया। एग्जाम्पल मैंने कपड़े का दिया, रंग करके आप लाल पीला काला कैसा बना करके पहनते हो, बिकॉज कलर के बारे में सबकी चॉइस अलग अलग रहती है, और स्पेशली इन द लेडीज जो है, महिलाओं को तो कलर की चॉइस बहुत ही ज्यादा रहती है। एक पुरुष को बोलो तो हमेशा ही वो तो पूरी लाइफ लॉन्ग तक व्हाइट कपड़े पहन सकता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक महिला को बोलो कि नहीं नहीं आप व्हाइट ही पहनो, कल से दूसरा कलर पहनो ही नहीं, तो बोलेंगे दुनिया उलट पलट हो जाए, मैं तो नहीं पहनूंगी। अब उसके कलर की चॉइस हमेशा बनी रहती है। तो ये राग द्वेष है, राग का निमित्त जुड़ गया, किसी का द्वेष का निमित्त जुड़ गया, ये हमारे सामने बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आपने देखा है ना, 18 पाप स्थान के अंदर 15वां पाप स्थानक जो है वो रति अरति का है। तो रति अरति भी है क्या, है तो रागद्वेषी है। अब वो रागद्वेष की तीव्रता है कि मंदता है, कितने प्रमाण में है, तब आपको पता चलेगा कि अगर वो रागद्वेष की तीव्रता मंदता जितने प्रमाण में है
तो कभी कम रहेगी, कभी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर कम रहेगी, फिर ज्यादा बढ़ेगी। वो आपकी लेशाओं को शुभ अशुभ कर रही। अब ये तो शुभ अशुभ कर दिया। इधर देखना, अब रागद्वेष के धारा को जब विचारों में व्यक्त किया, अब वो आपके थॉट लेवल्स बन गए। अब वो मेमोरी जो काम कर रही है मति ज्ञान की, तो मति ज्ञान की मेमोरी जो है उस प्रकार के विचारों का लेवल बना के रख देती है। फिर वो उस प्रकार की लैंग्वेज का भी लेवल बना कर रख देता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जब मति ज्ञान में से प्रकट होगी और वो कसाई के रास्ते से बाहर निकलेगी, तब क्या परिणाम आएगा? उसमें मात्र कसाई की धारा रहेगी। लेकिन जब आपकी मेमोरी श्रुतक ज्ञान में आकर के अब वो रागद्वेष के साथ न जुड़े, सिर्फ ज्ञान तरंगों को ही व्यक्त करे, तब किसी प्रकार की मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध नहीं होगा, ऊपर से निर्जरा होगी। For example, just I am giving you this type of lecture for 1 hour or 2 hours. So it is not possible for me to take any single thought of the raga dvesh or क्लेश कसाय। मैं कर ही नहीं सकता हूं। मुझे तो ज्ञान प्रकट करना है, मुझे ज्ञान समझाना है, तो मैं इस समय मेमोरी का उपयोग बंद कर रहा हूं और श्रुतक ज्ञान से जो तत्व है, जो शास्त्र के सिद्धांत है, जो मैंने पढ़ा लिखा सीखा समझा है, दैट इज आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। अब उसमें तो मुझे कोई राग द्वेष करना ही नहीं। अब मैं अगर मेमोरी में से फिर कोई राग द्वेष के क्लेश कसाय कोई विषय को लेकर के बोलने लगूं, तो मेरा क्रोधमान प्रकट हो जाएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूं। शास्त्र के सिद्धांत, शास्त्र के तत्व, शास्त्रों के पदार्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा। मेरी जगह आप हो तो भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं 1-2 घंटे तक आपको क्लास में सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं शास्त्र के सिद्धांत तत्वों को, तो मेरा कोई राग द्वेष बीच में नहीं आ रहा है, कोई क्लेश कसाय बीच में नहीं आ रहा है, तो मेरी निद्रा 2 घंटे के अंदर 1000 गुनी होती जा रही। ये स्वाध्याय है ना। अभ्यंतर तप के अंदर प्रायश्चित्त विनव व्यवचम तहेव सज्जाओ। स्वाध्याय आपको अभ्यंतर तप में कितनी निद्रा करा रहा है, कितनी निद्रा हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। यही तो करना है हमको। जब जब हम अपने विचारों का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा, हाँ ये मेरे विचार रागद्वेष के हैं या ये मेरे विचार शुद्ध ज्ञान के हैं, बिना रागद्वेष के हैं, बिना क्लेश कसाय के हैं। तो बिल्कुल आपको भी निद्रा होगी। जब मैं विचारों को, ज्ञान तरंगों को रागद्वेष कसाय से ग्रस्त करके अब उसको लेशाओं में बदल करके करने लगूं, तो मुझे भी कर्म बंद होगा। लेकिन मैं ये कर ही नहीं सकता हूं। मुझे 2 घंटे तक निरंतर श्रुतक ज्ञान से शास्त्र के सिद्धांत और तत्वों को आपको समझाना है, तब मेरे विचार एक भी रागद्वेष क्लेश कसाय से न जुड़ सके। ये मुझे करना है, बिल्कुल लक्ष्य रखना है। हाँ ये जरूर है, क्लास पूरी होने के बाद, ये तत्व की प्रतिपादना प्ररूपणा पूरी समाप्त होने के बाद, अब मैं जो है दूसरे विचार रागद्वेष से करूंगा, तो मुझे भी कर्म बंद होगा। बात तो इतनी सी है। अब जब जब आत्मा इस कक्षा के अंदर चली जाती है, अब क्या होता है, उसके अंदर ये प्रमाण उसके साथ में जुड़ जाए, तब ये लेशाओं के आधार पर जो है, इधर देखिए, ये कार्बन वर्गना को खींच करके अंदर लाते। अब ये कार्बन वर्गना को खींच करके अंदर लाना, या तो आप अशुभ आश्रय से ला रहे हो, या आप शुभ आश्रय शुभ लेशा से ला रहे हो, या अशुभ लेशा से ला रहे हो, वैसा कर। अब आपने क्रोध के माध्यम से इन ज्ञान तरंगों को लेकर विचारों को क्रोध कसाय के रंग में रंगे,
तो ये अशुभ आश्रम से आपके वापिस क्रोध मोहनीय कर्म ही बनेगा, उसी पर लेयर चढ़ेगा। अब उसमें भी अशुभ के अंदर 3 का लेवल है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापो। मैंने अभी क्या कहा था, लेश्या इट इज नथिंग बट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स। आप ये पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसलिए मैंने कहा कि लेश्या नाम की अलग से कोई कर्म प्रकृति नहीं बनाई है। अब आ गए बात ध्यान में। अब इधर से जो है 6 लेश्याओं में ये कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापूत लेश्या, ये तीनों की कैटेगरी डिफरेंट लेवल की है। तो वो आपको कितने प्रमाण में कर्म बंधाएगी? अगर आपकी कृष्ण लेश्या है तो आप बरोबर इन अशुभ तीनों लेश्याओं से अब आप कर्म बांधोगे तो वो आपका प्रमाण जो है कितना रहेगा? 3 अशुभ लेश्या लिख रहा हूं, ये कृष्ण लेश्या है, ये नील लेश्या है और ये अब इन तीनों के अंदर मात्र क्या है, परसेंटेज ही कम ज्यादा है। अब यहां से कृष्ण लेश्या के माध्यम से खींच करके बंधाओ या नील लेश्या के माध्यम से या कापोत लेश्या के माध्यम से, अब उस हिसाब से कर्म के परसेंटेज कम ज्यादा होंगे। बस इतनी सी बात है। अब यही मैं यहाँ पर जो है ये पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, अब ये पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 की कैटेगरी किसमें गई? शुभ में गई। अब ये मैं अगर इस लेवल से मैं अपने ज्ञान तरंगों को कसाय के साथ जोड़ कर रहा हूं तो ये मंद है, तो आश्रव भी कम होगा, परसेंटेज काफी कम होगा। ये परसेंटेज काफी कम होने पर ये आपको जो है, आप कसाय तो कर रहे हो ना नहीं, लेकिन कसाय आप कर रहे हो शुभ लेश्या के अंदर से। तो शुभ लेख्या से के कसाय मात्रा में काफी कम रहेंगे, ये काफी प्रमाण जो है इनका कम रहेगा, ये विशेषता है। अब आपने पीत लेश्या से किया, पद्म लेश्या से किया, शुक्ल लेश्या से किया, तो शुक्ल लेश्या के अंदर आपकी 90% शुद्धता रहेगी, पीत पद्म लेश्या के अंदर 60% आपकी शुद्धता रहेगी, लेश्या के अंदर 30% ही आपकी शुद्धता रहेगी। आ रहा है ख्याल में आपको? इधर आप आ गए तो कृष्ण नील कापोत के अंदर क्या होगा, और आपके परसेंटेज जो है खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपके विचारों का स्टैंडर्ड बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। अब ये तो हो गया विचारों का स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आश्रव भी कम ज्यादा होता रहेगा। आ गई बात ख्याल में? एक तो दूध के अंदर आप जो है आधी चम्मच शक्कर डालते हो, और एक दूध के अंदर 2 चम्मच शक्कर डालते हो, और एक दूध के अंदर 10 चम्मच शक्कर डालते हो, कितना मीठा होगा? आधी चम्मच वाला दूध कितना मीठा होगा? 2 चम्मच वाला दूध कितना मीठा होगा? 10 चम्मच वाला दूध कितना मीठा होगा? वैसे ही यहाँ पर भी है, आप इनके अंदर से परसेंटेज कितने लेकर के कर रहे हो, इनमें परसेंटेज को देखिए। कृष्णा शुभ लेश्या में हो तो आपका जो है आधी चम्मच वाला या 2 चम्मच वाले का हिसाब बैठ गया, लेकिन आप अगर अशुभ लेश्या में कृष्ण नील कापोत में अगर कर्म का आश्रव कर रहे हो, वो 10 चम्मच के हिसाब से बैठ गया, और ज्यादा बैठ जाएगा। इतना ज्यादा मीठा दूध आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। पीने में तो क्या है, सब जीभ के ऊपर है, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट पी जाइए, लेकिन पीने मात्र से डाइजेस्ट नहीं होता है। अब 10 चम्मच की शक्कर को आपके पैंक्रियाज अंदर डाइजेस्ट करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब वो जीभ के ऊपर मिठास, और जीभ की मिठास का स्वाद जो है वो मेमोरी में सेट हो गया।
अब मेमोरी में सेट हो गया तो हमेशा उसी हिसाब से शक्कर चाहेगा। अब मम्मी बेटे को अगर आधी चम्मच डाल के देवे तो नहीं, नहीं मम्मी नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अब मम्मी ने पहले ही उसको 2-2 चम्मच डाल के पिलाई है और अब बोल रही है कि आधी चम्मच, नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं पीऊंगा। अब ये समस्या खड़ी हो जाएगी। आप मेमोरी में क्या स्टोरेज कर रहे हो? अब बच्चों की मेमोरी में कितना स्टोरेज करना है वो आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर माँ समझदार है और बच्चों को पहले से चॉकलेट, बिस्किट, शक्कर, मिठाई, स्वीट पर ज्यादा न चढ़ाए। हाँ जी, तो बात ये थी कितने परसेंटेज पर ध्यान रखिए आप, कितने ज्यादा प्रमाण में जो है बढ़ रहा है, हो रहा है। अब ये बात आपको ख्याल आ गई तो परसेंट लेशिया में समझ गए आप इन लेशियाओं को, और सबको ये ऑब्जर्वेशन करना है, आपको सबको ऑब्जर्वेशन करना है। हर व्यक्ति को अपना ख्याल आएगा, बराबर परफेक्ट आपको ख्याल आएगा। इस समय मेरी लेशिया कौन सी चल रही है, मैं इस समय व्हाटएवर टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से अब हम ऑब्जर्वेशन, द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिस समय हमारे विचार तरंगे जिस लेशिया की बनी हुई होती है और वो आपको राग द्वेष के हिसाब से खींच करके बाहर से आश्रव में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, उस हिसाब से कर्म का बंध होगा। थोड़ा ध्यान से समझिए आप। देखिए हमको पता तो नहीं चल रहा है, अंदर जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर से खींचे अंदर आत्मा में आए। अब वो आत्मा में कितने आए, बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना बंद हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितने टाइम का, कुछ भी पता नहीं चल रहा है लोगों को। लेकिन जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे then you can find out the thought levels, the different categories of your thought levels। वो जब आपके विचारों में आपको, क्योंकि मेरे को विचार आए ये तो मैं समझता ही हूँ ना, मेरे विचारों में जो लेशिया आई, कसाई की जितनी आए, मैं उसको अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। सामने वाला कब समझेगा? when I am using the language in front of him, what type of language, what type of the wordings I am using, so that person can understand, you say। तो हम खुद क्यों नहीं अंडरस्टैंड करें? हमको खुद को ये समझना है। मैं खुद समझ जाऊंगा कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स, आज मुझे कर्म का बंध ज्यादा हुआ कि कम हुआ, आज कितने प्रमाण में किस कर्म का बंध हुआ, क्रोध के अंदर मुझे कितने प्रमाण में कर्म का बंध हुआ, मान में कितने प्रमाण में कर्म का बंध हुआ, माया में कितने प्रमाण में कर्म का बंध हुआ, लोभ में कितने प्रमाण में कर्म का बंध हुआ। ये आपको बरोबर अनुभव में आएगा। ध्यान रखिए, आपने जितनी शक्कर डाली है उतना मीठापन लगेगा, जितना नमक ज्यादा डाला है उतना खारापन आपको लगेगा। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार की लेशिया थी उतने ज्यादा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आपने खींचे अंदर लिए, उतना ज्यादा कर्म बंध होगा, उस कैटेगरी का होगा, उस लेवल का होगा। आप कोशिश करना समझने की। अब देखिए मैंने दूध पिया लेकिन अंदर जाकर के वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुआ किसको पता चला? हम रोज ही तो खा पी रहे हैं ना, लेकिन बाहर थाली में हमारी रोटी सब्जी दाल चावल है, वहां तक आपको पता चलता है। अंदर जाने के बाद, खाने के बाद, खाने पर सिर्फ जीभ पर टेस्ट आएगा। अब जैसे ही जीभ से नीचे उतर गया, अब उसके अंदर क्या सिस्टम हो रही है, दूध कन्वर्ट होकर एनर्जी में कैसे बदलता है, रोटी सब्जी दाल चावल अंदर जाकर कन्वर्ट होकर के एनर्जी में कैसे बदलते हैं, nobody knows it very well। ठीक उसी तरह से हम जो विचार कर रहे हैं उनमें कसायों के आधार पर राग द्वेष के कारण
हमारी लेशाएं शुभ अशुभ कितनी हो रही है वो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन निमित्तों पर, प्रसंगों पर, संजोगों पर, परिस्थितियों पर देख करके आप अपनी लेशाओं के थॉट लेवल्स को खुद समझ सकते हो। अब ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, और तब आपको मेडिटेशन करना है, और तब आप ध्यान से समझो नहीं 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 नहीं, मुझे इस लेवल के थॉट्स नहीं लाने, मुझे इस लेवल के विचार नहीं करने हैं, मुझे इतने नीचे तो उतरना ही नहीं है साहब, मैं विचारों को बंद कर दूं बस मुझे। तो क्या करेंगे विचारों को बंद करने के लिए? चेंज द सब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना है आपको। जब आपकी कसाय तरंगे ज्यादा हैवी होने लग जाए, या तो आप मंदिर में बैठकर माला जप करिए, या पुस्तक लेकर पढ़ना शुरू करिए, या आपको कोई पुरानी क्लासेस देकर के स्टडी करना, समझना, देखना। जैसे ही माइंड को डाइवर्ट करेंगे, इमीडिएट आपके विचार बंद हो जाएंगे, इमीडिएट संवर शुरू हो जाएगा, नए आश्रय आने ही बंद हो जाएंगे। ये फायदा है। अब तो आज मैं अभी काबलिक जो है लेशा के विषय को क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब यही विचारधारा लेशाओं के साथ जुड़ करके, कसायों की मात्राओं के साथ मिल करके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कैसे बनेंगे, ये मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो हमारा परसेंटेज ऑफ कर्म जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? परसेंटेज ऑफ कर्म मन। अब मैंने पहले बताया, ध्यान देखिए, बंद होने पर पता नहीं चलेगा, आश्रम में पता चलेगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया, खाने पीने पर शरीर के अंदर का हमको कुछ भी ख्याल नहीं आएगा, क्या पचन हो रहा है, कैसे पचन हो रहा है, लेकिन आप क्या खा रहे हो आपकी थाली में प्रमाण देख रहे हो, मात्रा आपकी थाली में है, 2 रोटी लेनी है कि 4 रोटी लेनी है, आपको इतना चावल लेना है कि और ज्यादा चावल लेना है आपको, वो आपको। तो वैसे यहाँ पर आश्रव के अंदर क्या हो रहा है, बाहर से कार्मिक एटम्स को खींचकर हम अंदर ले रहे हैं, और बंध में क्या होगा, वो आत्मा प्रदेशों के साथ बंद करके एक रस हो जाएगा। अब इधर क्या है, कसाय आश्रव भी करा रहे हैं, और यही कसाय हमको कर्म का बंध भी करा रहे हैं। कैसे आश्रव हो रहा है, कैसे बंद होगा, ये हमको समझना है। अब इन आश्रमों के अंदर कसाय तो कसाय की जगह है, आपने खाली मेमोरी में इतना ही रखा है, 4 क्रोध मान माया लोभ और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन से 16 भेद कर दिए वो, लेकिन इतने से पर्याप्त नहीं है ना। अब इन सबको वापस लेशा के साथ गुणाकार करेंगे। जितना गुणाकार हमने पहले कर मन वचन काया के योगों से किया, करना कराना अनुमोदना के हिसाब से किया, 32 को फिर वापस इन मत करना कराना अनुमोदना से मल्टीपल किया हमने। अब आप इनको 6 लेशाओं से फिर मल्टीपल करिए, होमवर्क करके देखना। आप होमवर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा अब ये कितना मल्टीपल होता जा रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब आर्त रौद्र ध्यान का भी देखेंगे, तब मैं वापिस कहूंगा कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये कर्म नहीं है, कर्म की प्रकृति नहीं है, लेकिन अब जिस प्रकार की जैसी लेशा हो गई और उनके साथ कसायों की जो क्वालिटी है या मात्रा है वो किस तरह से मल्टीपल होती है, उसके आधार पर आर्त रौद्र ध्यान होगा। फिर आर्त रौद्र ध्यान के साथ फिर लेशाओं का गुणाकार, फिर वो चलकर कसायों का गुणाकार। अब वो गुणाकार कितना बड़ा होगा साहब, अब उस हिसाब से कितनी ज्यादा कर्म प्रकृतियां बंधेगी। आश्रव, पहले हम आश्रव को समझ रहे हैं, इसलिए कसाय आश्रव भी है, कसाय बंध भी कारक है, बंध भी कराएगा, लेकिन पहले आश्रव होगा। बस आश्रव और बंध में फर्क कितना है, 1 चम्मच भर के शक्कर आपने दूध के ग्लास में डाली, ये हो गया आश्रव।
अब आपने दूध में उसी चम्मच को हिला 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 करके आपने एक रस कर दी, अब वो हो गया आपके कर्म का बंध हो गया। इसी इतना ही फर्क है आश्रव और बंध में। अब बंध के पहले आश्रव तो अनिवार्य है, बिना आश्रव के बंध होता ही नहीं है, नियम परमानेंट है। अजी चलिए साहब, समय बीत गया, क्या करो। Now ready to ask the question, those who want to ask the question. Please, anybody who has a question, please raise your hand. कृपा करके अपना हाथ रेज करें। नरेश भाई। साहिब जी, मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है? मन और मस्तिष्क दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये मन के जो विचारधाराओं की जो तरंगे हैं कहाँ प्रोसेस होती है? ब्रेन में होती है? मस्तिष्क इट इज द बॉडी पार्ट, शरीर का अंग है। एंड मन जो है वो मनोवर्गना से लेकर के बनाया हुआ पिंड है, वो मन है। तो मन को खाली जो है आत्मा विचार के लिए एज ए डिवाइस के रूप में उपयोग कर रही है, लेकिन ब्रेन जो है वो ब्रेन हमारा, मस्तिष्क जो है वो हमारा एक प्रकार से समझे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, तो ब्रेन के कनेक्शन जो है वो अपनी तरह से चल रहे हैं। तो ब्रेन के अंदर जितने सेल्स है वो सारे जो है वो मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं सिर्फ। तो वो मैकेनिज्म आपके माइंड के साथ जुड़ेगा, ख्याल आएगा। तो मन तो मनोवर्गना वाला है, जो मनोवर्गना लेकर के हमने पिंड बनाया वो मन, वो यहाँ से आत्मा में से उठने वाली ज्ञान तरंगों को पकड़ करके आगे ले जाएगा। आपने कैसेट प्लेयर देखा है ना, टैप रिकॉर्डर देखा है पहले का, और उसके पहले के जो बोलते हैं सूरी बाजा, ऑलरेडी एवरीथिंग विच इज इन द मैग्नेटिक टैप, अब उसको उसका जो प्लेयर का हेड है वो टच करके वहां से शब्दों को उठा करके आपके पास साउंड के रूप में पहुंचाता है। सेम लाइक दैट कि ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन के अंदर जितने सेल्स है वो एक खाली अपना मैकेनिज्म जो है वो जोड़ देते हैं कि हाँ साहब ये विचार तरंगों में, लेकिन मन जो है वो आत्मा में से उठने वाले ज्ञान तरंगों को पकड़ करके बाहर भेजे, तब वो विचार के रूप में आएगी। अब ये है कि कसाय भाव हमारा ज्यादा है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, वो आत्मा का ज्ञान दर्शन यहाँ से मति ज्ञान में से, श्रुत ज्ञान में से, दर्शनावर्णीय कर्म में से ले करके अब उसको तरंगों के रूप में फेंकता है, ताकि मन उसको उठा करके बाहर भेजता है। अब आपको लग रहा है कि विचार ज्यादा आ रहे हैं, विचार कलुषित हो रहे हैं। What is the meaning of stress and tension? The people, those who are just sleeping on in the bedroom, you see, but लेकिन उसके तरंगे इतनी हैवी होती जा रही है कि अब वो उसी के अंदर अपने विचारों में घुल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। अब नींद कहाँ से आएगी सोचिए, विचारों के अंदर ये लेशा अशुभ होती जा रही है, कसायों के साथ जुड़ रही है, इसलिए उसका विचार वायु कलुषित हो रहा है, तो भी नहीं आएगी। साहिब जी, मति ज्ञान फिर आत्मा में, मति ज्ञान आत्मा में स्टोर्ड है। हाँ जी, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आत्मा में स्टोर्ड है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आत्मा के ज्ञान का अंग है, और वहां पर आत्मा प्रदेशों पर ही ज्ञानावर्णीय, मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के साथ है, उसको फिजिकल बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ब्रेन के साथ, मस्तिष्क के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। महाराज साहब, कई बार लोग ऐसे सवाल करते हैं कि कुछ भेजा चल नहीं रहा है तुम्हारा, तो ये ज्ञान का कुछ आवरण है? भेजा, मगज, माइंड, मन, हमारी लैंग्वेज में भेजा ने मगज ने ब्रेन ने माइंड ने जो बोलो, ये बोलने की लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनली यहाँ जब हम कर्म की थ्योरी समझते हैं
आपने पदार्थ विज्ञान का अभ्यास किया है तो यहाँ क्लियर कट है, मन मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से बनने वाला पिंड है, आत्मा अलग है, ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है। अब ये समझ करके आप व्यवहार की लैंग्वेज को सुधारोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी कॉमन लेवल, क्योंकि न तो कोई आत्मा को समझने वाले हैं, न ज्ञान दर्शन को, न मति श्रुत को, न मेमोरी श्रुत। अब वो समझने वाले नहीं है तो पब्लिक तो कॉमन लैंग्वेज में तो बेजा और मगज, ब्रेन और मस्तिष्क ये यूज करेगी ना, वो क्यों दूसरे शब्द कहाँ से लाएंगे। अब आप समझ रहे हो तो प्रिया आप एनालिसिस करिए, विभाग करके अब आप अच्छी तरह से समझिए, आपको ख्याल आ जाएगा। मंगल पाठ की कृपा करें। नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमो काणो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ